आपको किस तरह कॉल आई? किस तरह पता चला कि इंडिया ने अटैक कर दिया है? ज़रा हमें शुरू से बताएँ। अच्छा 2 फ़ेज़ है ना, एक वो हुआ पहली रात थी जब ट्रांसमिशन के हवाले से कह रहा हूँ कि जब इंडिया ने अटैक किया और हमने राफ़ेल गिराया। भाई इसकी प्रोनंसिएशन जो भी है मेरे लिए राफ़ेल ही है क्योंकि इट रिमाइंड मी ऑफ रॉ फ़ेल सही। और रॉ जिस बेहुदा तरीके से फ़ेल हुई है। और मैं बता दूँ, ये मैंने जो भी बातें की हैं टेलीविज़न पे या अभी कर रहा हूँ, भाई इंसान हो, गलती तो किसी से भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन मैं बहुत कन्विंस हूँ, ये मैं सिर्फ़ जुमले से जुमला नहीं मिला रहा हूँ। सो व्हेन आई से रॉ फ़ेल, सो आई एक्चुअली बिलीव रॉ फ़ेल्ड, हुँ। राइट? व्हेन आई से कि ये सामने एक पागल, बेवकूफ़, एक फस्तायत से भरपूर आदमी बैठा हुआ है जिसके यानी ये आलमी अमन के लिए ख़तरा है। सवा डेढ़ अरब रुपए, सवा डेढ़ अरब लोगों का मुस्तकबिल एक, मैं कम से कम जो इस्तेमाल कर सब करता हूँ कि पागल आदमी के हाथ में, तो आई मीन इट। मैं गुस्से में तो कहता हूँ, जज़्बात में भी कहता हूँ। और मुझे लोगों ने कहा जज़्बाती, तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं ओन करता हूँ जज़्बाती हैं और बिल्कुल ही डंके की चोट पे हैं। भाई अपने वतन का मामला है, इस पे जज़्बाती नहीं होंगे तो किस दिन के लिए सही जज़्बात बात तुफ़ है है। ऐसे जज़्बात हाँ। पे जो वतन के लिए भी काम है, तो बिल्कुल जज़्बाती हैं। लेकिन आई मीन इट। तो ये भी ख़्याल रखना चाहिए और कोशिश तो की है रखने की, पता नहीं रख पाया नहीं। आप लोग बताएँ कि जोश में होश नहीं खोना, गाली नहीं देनी, पत्थर नहीं मारना, लेकिन अपनी बात करनी है, तो मैं तो इसको राफ़ेल ही कहूँगा। इसका रॉफ़ेल। सही प्रोनंसिएशन जो भी हो, चूँकि इट रिमाइंड मी ऑफ रॉफ़ेल। सो 2 हुई ना वाक़यात, एक पहला एपिसोड वो और एक फिर जब हमने जवाब दिया। तो पहला एपिसोड मैं बता देता हूँ, फिर आप अगर सवाल करेंगे तो मैं आगे का बता दूँगा। वो तो ये हुआ कि हम हर लम्हा पुरजोश कर रहे थे, पीएसएल जारी था। रोज़ाना खाने के बाद हमारी डिस्कशन होती थी कि क्या होगा, क्या होगा? मुस्तफ़ा चौधरी जो है वो हमारी ज़िंदगी का अज़ाब बन जाता था रोज़ाना, क्योंकि उसको सीनियर तज्ज़ियाकार बनने का बहुत शौक है। हुँ। तो वो जो है वो बड़े ज़बरदस्त तज्ज़िया है वैसे। तो वो कहते थे कि भाईजान ये गेम हो जाएगी, जंग अच्छा। जंग होनी है, जंग होनी है। इस लेवल के तज्ज़िया कर रहे वो हाँ, हो। ओके। हाँ। जी, जी। तो मैं कहता था यार मुस्तफ़ा भाई, अभी मैं यार अभी पीएसएल खत्म हुई, जब होगी ना यार तब मैं, अभी मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ सारा कुछ, लेकिन अभी हम खाना खा रहे हैं, अभी ये डिस्कस नहीं करना है मुझे। लेकिन वो तो ये हर लम्हा पुरजोश की टीम का मज़ाक बना हुआ था, आपको बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ अच्छा। कि उठते हुए ना, हाँ भाई हो जाएगी, हो जाएगी। तो ये चल रहा था। तो इसी तरह हमने एक दिन खाना खाया। खाना लाने की ज़िम्मेदारी जो है ना, आदी साहब जो हैं, आदी पार्ट टाइम कॉमेडी करते हैं। अच्छा। आदी भाई एक्चुअली हायर हुए हैं खाना ऑर्डर करने के लिए हल्ला पुरजोश की। तो रोज़ाना खाना कितना ऑर्डर करना है क्वांटिटी में, आते हुए बोर्ड रूम का एसी खोल के जाना है, जाते हुए बंद करके जाना है, ये ज़िम्मेदारी है उनकी। और हमसे कहते हैं आप आए गए हो, थोड़ी-सी कॉमेडी भी कर लो हल्ला पुरजोश में, तो वो असल काम उनका वो है। उन्होंने खाना ऑर्डर किया हुआ था, हम खाना खा रहे थे, खाने पे बात हुई कि ये। और उस दिन जो है वो जब ये सारे उठने लगे, तो हुँ। मैंने नजीब भाई वगैरह सब, मैंने कहा यार थोड़ी देर बैठ जाओ। तो ये मैं कहा थोड़ी देर और बैठो यार, गप लगाते हैं ज़रा, मज़ा आ रहा होता है ऐसे ही। हुँ। बैठ गए। तो नजीब ने कहा, शायद शायद नजीब ने कहा कि ओ भाई इनके चक्कर में कहाँ बैठ गए, इन्होंने तो आज यहीं होना है। तो आदि ने कहा क्या मतलब? आज मैं कहा आज मैं यहीं हूँ, मैं अभी ऊपर अपार्टमेंट में जा रहा हूँ, टीम बैठी हुई है। अच्छा, ये पहले से प्लान था कि आपने यहीं पे हज स्टे। ट्रांसमिशन की ओके। रिकॉर्डिंग थी अगले दिन। ओके, तो ओके, ओके। प्लान ये था कि रात 12 से 1 ज़रा टीम के साथ, 11 से 12 हड़लमा पुरजोश होगा, 12 से 1 ज़रा गपशप करेंगे टीम के साथ, खाना-शाना खाऊँगा। 1 सवा 1 बजे अपार्टमेंट में चला जाऊँगा, फिर हज ट्रांसमिशन की प्रिपरेशन करेंगे, फजर पढ़ के सो जाएँगे, दोपहर में रिकॉर्डिंग करेंगे। दिस वाज़ द प्लान। तो मैं ये 10 मिनट और बैठ गए। अब ये सारे चले गए और मैं ऊपर अपार्टमेंट में जाने की तैयारी कर रहा था। और ये रात का टाइम है? आई थिंक सवा 1 डेढ़ रफली ठीक आई है। गेस, या तो बस वो 1:10 1:15 पे मुझे एक कहीं से मैसेज आया कि कुछ हुआ है। 1-2 जगहों से मैंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी हुआ है कुछ। हमारा न्यूज़ का ग्रुप है, उसमें मैंने, जिसमें सारे हैं, मैंने मैसेज डाला अटैक, खाली है अटैक। अम्माद यूसुफ साहब का रिप्लाई आया यस। ओके। इंटेंसिटी का आइडिया नहीं था, पता नहीं था क्या है वो। मतलब मैंने चेंज नहीं किया, आई वाज़ इन माय टी-शर्ट एंड शॉर्ट्स कि रात में बैठ के आराम हाँ, से इसकी तैयारी विटनेस तो करेंगे। हम हैं ऑन सो ऑन मल्टीपल हाँ, ओकेजन्स, एयर इलेक्शन में में भी। मुख्तलिफ हालात में रहा था। तो मैं कर रहा, इतने में ज़रा आइडिया हुआ कि ये चीज़ थोड़ी-सी सीरियस हो गई। तो सीरियस हो रही है, टीवी खुला हुआ था सामने। अम्माद साहब को मैंने कॉल किया, क्या सीन है? लुक सीरियस। अच्छा, तो किधर हो? हुँ। मैं कहा दफ्तर। तू ऑफ़िस है? अच्छा, बिकॉज़ तो एवरीवन वाज़ खुश हो शो गए शो होंगे खत्म तो होने के ऑफ़िस बाद। में यही हाँ? बुलाना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, हज ट्रांसमिशन खत्म। मैं पहुँच रहा हूँ, पहुँचना। सही है। अब मैं ऑफ़िस में ही था तो मैंने कहा चलो चले जाएँगे वो। तो मैं कहा वो घर से निकलेंगे, आएँगे, मैं भी चला जाऊँगा। तो मैंने उसको कहा यार चाय-शाय पिलाओ यार ज़रा, देखते हैं, टीवी लगा हुआ था, एंकर्स कवर कर रहे थे यार। थोड़ी देर उनकी कॉल आई कि एक कॉल आई, मतलब एक मैसेज आया कि मैं पहुँच गया, समथिंग लाइक दैट। फिर उनकी कॉल आई, यार किधर है? हाँ, मैं कहा दफ्तर। अरे खुदा के वास्ते आ जा यार ऊपर। यही टोन थी। अल्लाह के वास्ते आ जा यार। ओके। मैंने कहा यार आ रहा हूँ। अरे भाई अल्लाह के जिस हालत में आ जा, खुदा के वास्ते आ जा यार। मैं कहा अच्छा आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और मैं भागता भागता भागता, बैठ जल्दी, बैठ 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 बैठ।
और हम बस बैठे।